अब तुम ऑफिस जाओ, और अगर चंद्र वहां दोबारा आए तो उसे साफ साफ कह देना कि उस ऑफिस का रास्ता इस घर से जुड़ा है। अगर इस कुर्सी पे बैठने की यही शर्त है तो मैं ठोकर मारता हूं उस कुर्सी को। नहीं चाहिए मुझे कुर्सी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कपूर खानदान का नाम, नहीं चाहिए मुझे ऑफिस। मैं नफरत करता हूं तुमसे, सिर्फ नफरत। जा अपना काम कर, और खबरदार आइंदा टिंकी से अपनी बराबरी करने की कोशिश की तो। अमृता! अमित, ये कसर बाकी रह गई थी ना, वो भी पूरी कर लो। मैंने क्या किया है? शुरुआत इसने की। मम्मी, मैं संतोष नहीं, टिंकी हूं, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह, खूब तरक्की हो रही है। रात को छोड़ने आती है और सुबह लेने। अब ये भी पूछ लेना कि गृह प्रवेश कब करेगी। अमृता, ये बकवास बंद करो और मेरा सामान मुझे दे दो। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। बाबा, आप इसे समझाओ वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अगर पति को फैसला करने का हक है तो पत्नी को भी है, और मेरा फैसला ये है कि अगर अमित सपना के पास गया तो मैं इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब तुम्हारा फैसला क्या है, सुना सकते हो कि तुम्हें सपना चाहिए या टिंकी। ये लीजिए। ये क्या है? इस्तीफा। इस्तीफा? जी हाँ, अमित ने आपकी नौकरी छोड़ दी है। What nonsense! पागल हो गया है क्या वो? पागल वो नहीं, आप हो गई हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपना घर तो बसा नहीं सकती, किसी और का घर उजाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? अमित को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा ना, वो नहीं आएगा। ये बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने जो कहा वो आपको सुनाई नहीं दिया। अब आप जा सकती हैं। एक मिनट, तुम होती कौन हो मुझसे बदतमीजी से बात करने वाली? मिसेस नारंग, मिसेस अमित नारंग। आई बात समझ में? अब दफा हो जाओ यहाँ से। Just mind your language, Mrs. Amit Narang. I'm going to walk right into your house. And let me see what you can do about that. Madam Sapna, if you take a single step towards my house, I will break your legs. Then I'll forget who the hell you are. Now get back immediately. बहुत घमंड है ना आपको अपने आप पर, अपनी कुर्सी पर। क्या समझती हैं आप कि अपने पैसों से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती हैं? यही शिक्षा मिली है आपको कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी घर तबाह कर दे? आप औरत नहीं मैडम सपना। औरत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। मुझे आपकी सूरत से भी नफरत है। अब आप जा सकती हैं। अमित ने आपके साथ काम ना करने का फैसला कर लिया है। टिंकी, देखो बेटा, डिंकी असल में अमित से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हारा और अमित का साथ वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुस्से में जो गलती उससे हुई है
उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अंकल, मैं यहाँ ऊपर। ओके। आई एम सॉरी सपना बेटी, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। बोलो क्या बात है? फोन पर तुम कुछ ज्यादा ही परेशान साउंड कर रही थी। अंकल, जरा मेरी तरफ गौर से देखिए। क्या मैं आपको बच्चन लगती हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटी? क्योंकि आज मुझे इन सब नामों से नवाजा गया है। बच्चलन, बगैरत, घमंडी, और इसके जिम्मेदार आप हैं अंकल, सिर्फ आप। आपकी वजह से मैंने अमित को बढ़ावा दिया, आपकी वजह से मैंने उसे तरक्की का रास्ता दिखाया। यहां तक मैंने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि जिस कंपनी की बागडोर वो संभाले हुए हैं, उसके असली मालिक आप हैं। क्यों किया मैंने ये सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि अमित आपका बेटा है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिला? जिल्लत, बदनामी। सपना बेटी, एक बात बताओ मुझे, तुमसे ये सब किसने कहा? अमित ने? डिंकी ने, आपकी बहू ने। डिंकी? आप? कहाँ है वो? कौन वो? वही, उस अनपढ़ गंवार लाहौरी राम की बेटी जिसे तुम अपनी बहू कहती हो। लेकिन बात क्या है? बात तो मैं उसी से पूछूंगा जिसे किसी से बात करने की तमीज तक नहीं। वो इस वक्त घर पे नहीं है। जो भी बात करनी है आप मुझसे करिए। वाह, बहुत खूब। लगता है आजकल बहुओं की तरफदारी करने का कुछ फैशन सा चल पड़ा है। एक वो है संतोष की सास, जिसने अपनी बहू के लिए अपने बेटे को घर से बाहर कर दिया, और लगता है अब तुम भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो। लेकिन एक बात ख्याल में रखना हो मां, अपना खून अपना ही होता है। तुमको सास बहू के रिश्ते की जो मिसाल कायम करनी है उसे करो, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो मेरा उमा। मैंने कहा ना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो उमा। मम्मी! तुम तो कह रही थी कि वो घर पर नहीं। क्या कहा था तुमने उससे? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? क्या कहा था तुमने उससे? क्या कहा था तुमने उससे? सपना बदचलन है, बेगैरत है, अमित को तुमसे छीनने आई है, यही कहा था ना तुमने उससे? अरे शुक्र करो कि उसने तुम्हारी घटिया बातों का जवाब नहीं दिया, वरना तुम्हारी हैसियत क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं। जिस अमित के नाम का सहारा लेकर तुमने उसको घर से निकाला था, ऐसे 10 अमित खरीद सकती है वो। अगर वो चुप रही तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमित मेरा बेटा है, भीख के नारंग का। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त चलकर उससे माफी मांगो। चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी, सपना से माफी नहीं मांगूंगी।
अच्छी तरह से सोच लो, अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। कितना बुरा हो सकता है? मार डालेंगे मुझे या फांसी दिलवा देंगे? तलाक दिलवा दूंगा मैं तुम्हें। अमित, कह दो इनसे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कह दो इनसे कि तलाक जैसा शब्द हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कह दो इनसे कि भगवान के सिवा हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, अपने पति की जिंदगी बर्बाद करके उसी से रहने की भीख मांगी जा रही है। शर्म नहीं आती तुम? अरे तुमने मेरे बेटे को दिया ही क्या है? शादी से पहले ठोकरें और शादी के बाद बेरोजगारी। और एक ये साहबजादे हैं जिन्होंने ऐसी लड़की के लिए अपने पिता से संबंध तोड़ लिए जिसका पूरा का पूरा खानदान मनहूस है। एक लड़की ने अपने पति को घर से निकाल दिया और दूसरी ने अपने पति की नौकरी छीन ली। अरे इससे तो अच्छा था कि किसी राह चलती लड़की को तुम घर पर लाकर बिठा लेते। वो कम से कम तुम्हारी कामयाबी की राह में दीवार तो नहीं बनती। इस लड़की को तो यह भी नहीं पता कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो अभी जाकर सपना से इस लड़की की बेवकूफियों की माफी मांग लो। और अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो वो तुम्हें कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकती है। अमित, एक बात का ख्याल रखना बेटे, इस जिंदगी में प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आज का भगवान बस पैसा है और पैसा सपना के पास बहुत है। एक बार अगर तुम उस मुकाम तक पहुंच गए ना तो इस डिंकी जैसी सैकड़ों लड़कियां तुम्हारी गुलामी करती मिलेंगी। सोच लो बेटे, एक तरफ तुम्हारा सुनहरा भविष्य है, द गोल्डन फ्यूचर, और दूसरी तरफ ये मजबूरी और लाचारी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। फैसला तुम्हें अभी करना है क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। अमित, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अमित, मेरा नाम नारंग है, एडवोकेट बी के नारंग। आज तो मैंने अपना बेटा वापस लिया है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगा। वाह, आखिर तुमने वो कहानी दोहराई दी जो कभी हम दोनों के बीच लिखी गई थी। नहीं, यह उस कहानी का दूसरा हिस्सा है जो मां बेटे से शुरू हुआ था और बाप बेटे पर खत्म हुआ। मगर आज पैसे के सामने मां की ममता भी हार गई और पत्नी का प्यार भी। पुत्र, तू क्या कह रही है तू? हाँ बाबूजी, उन्होंने मुझे तो बेइज्जत किया ही, हमारे खानदान को भी बदनाम कर दिया। कहने लगे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा खानदान भी मनहूस है। और बाबूजी, और पुत्र, और क्या कहा? और कहने लगे कि मुझे अमित से तलाक दिलवा देंगे। तलाक? हाँ बाबू। वो ऐसे कैसे दिला देगा? ना बेटा ना, तू दिल छोटा ना कर। मैं भी जाकर उस गंजे के सर पर 10 जूते रसीद करता हूँ। इतनी गलीज बात करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? अहमद कहाँ जा रहा है? उसका सर फोड़ने। नहीं नहीं, सुन, डिंकी की पूरी बात तो सुन लेते हैं। देखिए, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हमें फिर पछताना पड़े। नहीं, ठहर जा पुत्र। अमित ने क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया बाबूजी। बिना कुछ बोले ही
बैग उठा के दफ्तर चला गया। और तलाक का नाम सुनकर भी कोई सवाल नहीं उठाया? नहीं बाबूजी, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उसके डैडी ने कहा उसमें अमित की मर्जी भी शामिल थी। ओए रब्बा, क्या जुल्म कर रहा है तू मेरी बच्ची? क्या जुल्म कर रहा है? जरा देख देख ना, कौन सी बुराई दिखाई दे रही है तुझे इसके चेहरे पर? या मेरे से ही कोई बैर है तेरा? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या बिगाड़ा है? संतोष के साथ जो हुआ वो तुझे पता ही है। अब डिंकी के साथ भी तू वही कर रहा है। कितनी हसरत से ब्याह किया था इनका, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, खुश रहेंगे आपस में, और तुझसे इनकी खुशी नहीं देखी गई। रब्बा, ये बार बार कैसा इम्तिहान ले रहा? ओए, क्या तू ये चाहता है कि संतोष और डिंकी का हशर देखने के बाद मैं बाकी बेटियों की शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दूं? ये देख देख, अभी इसके हाथों का चूड़ा भी नहीं उतरा और इतना निर्दयी फैसला सुना दिया तूने इसके खिलाफ। वाहे गुरु, तू मेरी बच्चियों को दुखी देख सकता होगा, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को कभी दुखी नहीं देख सकता। उठाना चाहता है मुझे? उठा ले तू, मुझे उठा ले। लाले, ओए लाले लाले लाले, क्यों अपने रब को कोस रहा है तू? वो कोसना तो उसे कोस जिसने हमारी बच्ची का दिल दुखाया है। इस तरह हिम्मत हार देगा तो जो 4 दिन जीने लोग वो भी चैन से नहीं जीने देंगे हमें। जी करूंगा क्या? करना क्या है जी? मुझसे अब अपनी बच्चियों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। तो तू क्या सोचता है? तू मर जाएगा तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? वो लावारिस हो जाएंगी तेरी बेटियां। कैसे हो जाएगी? तू है ना। मैं कौन सा रहूंगा? मैं कौन सा जी पाऊंगा तेरे बगैर? हाँ लाले, मैं भी नहीं जी पाऊंगा। देख, यूं हिम्मत मत हार। ऊपर वाला हमें दुख और तकलीफ इसलिए नहीं देता कि हम निढाल होकर उसके सामने बैठ जाएं, बल्कि इसलिए देता है कि हम उनका सामना हिम्मत से करें। चल उठ, उठ लाले, उठ उठ, देखते हैं सब कुछ। बेटा, एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात करने के पीछे उस गंजे का मकसद क्या था? अहमद चाचा, वो मुझे सपना के सामने नीचा दिखाना चाहते थे। बार बार यही कह रहे थे कि मैं सपना से जाके माफी मांगू, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अहमद चाचा, मैं सपना से माफी नहीं मांगूंगी। नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांगेगी? तूने कोई गलत काम नहीं किया बेटा। अब बात समझ में आई, सारी मुसीबत की जड़ वो सपना मैडम है। तो फिक्र मत कर बेटा, चल हमारे साथ। मैं देखता हूं आज कौन माफी मांगेगा, गंजा सपना मैडम।